मुकेश भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। कैसे हो? एकदम बढ़िया प्रभु जी। तो देखो, दो वीडियो भेजे हैं जी। कि इसमें दो ऑपोजिट चीजें दिखाई गई है ना। हाँ जी, शशि भाई। जी प्रभु जी। दोनों देखे हैं? जी प्रभु जी। देखो, ये दोनों क्या दिखा रहे हैं। दोनों बच्चे निर्दोष है, दोनों बच्चे, है ना। जी। उन्हें हम कैसा सिखाते हैं ना, वैसे सीखते हैं। किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं ना, उस तरह से वो लेते हैं ट्रेनिंग। बच्चे है ना, एकदम ग्रहणशील है। आसपास में जो हो रहा है ना, वही सारा कुछ देख के ग्रहण करते हैं। अब जो एक छोटा बच्चा है, उसका स्वागत हो रहा है घर में, है ना। जी। तिलक लगाते हैं, थाली रखते हैं कुमकुम की, उसके पैर उसमें लगा के उसके, आप समझ रहे हो, जैसे जी। जी प्रभु जी, प्रिंट बिल्कुल। मिलता है। हाँ, उसका स्वागत करते हैं, हार पहनाते हैं, आरती करते हैं। क्यों? छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का। 315 श्लोक संस्कृत के मुखपाठ किए हैं वो। 4-5 साल का बच्चा, है ना, वो मुखपाठ किए हैं। जी। तो उसकी खुशी में घर वाले इस तरह से उसका स्वागत कर, तो ये क्या मैसेज दे रहा है? ये इस लाइन में और आगे बढ़ेगा। जिस चीज को घर वाले प्रोत्साहन देते हैं, वो उसमें आगे बढ़ेगा, जी। है ना। तो ये छोटा सा, मतलब छोटा बच्चा है, इसका क्या स्वागत करते हैं? घर में आम देखा होगा आपने सबने, है ना। इसको कौन आरती करेगा? इसको तो कोई पूछता भी नहीं, है ना। छोटा बच्चा है, सब अपने अपने में लगा है। पिताजी जो है वो नौकरी में, धंधे में लगा है। वो छोटा बच्चा आके उसको कुछ छोटा सा सवाल पूछता है तो अरे तुम इधर से जाओ यार, डिस्टर्ब मत करो, मुझे टीवी देखना है ना। जी। होता है ऐसा। जी प्रभु जी। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, माँ अपनी लाइफ में बिजी है, बच्चा एकदम अकेला हो जाता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब लोग, अब 315 श्लोक याद रखना छोटी बात नहीं है इतने छोटे बच्चे के लिए। जी। अब ये अकेला तो उसको दिमाग में आया नहीं होगा कि इसको मुझे मुखपाठ करना है। उसके पीछे कितने घंटों की मेहनत लगी होगी और किन किन लोगों की लगी होगी। जी। क्योंकि वो जिस बाल मंडल में जाता है, वहां पर जो संस्कार केंद्र में जाता है, वहां के भाई वगैरह जो है वो उसके पीछे मेहनत करते हैं। घर में माँ बाप उसके पीछे मेहनत करते हैं, सब कुछ, है ना। ये छोटा बच्चा है, जी। छोटा फूल है, कितने लोग लगे हुए हैं। क्यों? उसको संस्कारित करना है। वो भविष्य है, वो अनेक लोगों को राह दिखा सकता है। आप समझे। जी प्रभु जी। और दूसरी तरफ दूसरा एक वीडियो है जिसमें वो बच्ची जो है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, है ना। जी। और रोड पे जिद देखो, किस चीज के संस्कार हैं होंगे उसमें, किस तरह से उसका मानस बिगाड़ा गया है। आप समझ रहे हैं। जी। पहला वाला बच्चा स्कूल में जाकर क्या प्रेरणा देगा दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल को, और ये दूसरी वाली जो बच्ची है, वो सीख के आई है ये सारा स्कूल में, घर पे सीखी है। जी। जिद करना, ये सब कुछ, ये कौन से संस्कार दिखा रहा है? ये इतनी उम्र में ऐसा जिद है, आगे जाके क्या होगा। मतलब कि आज मुझे आईफोन चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी। और कल जाके जो है ना, मुझे वो लड़का चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो कुछ भी। जी। आप समझ रहे हो, भविष्य समझ रहे हो। जी एक प्रभु जी। झलक में ना सारा कुछ लाइफ दिख जाता है कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं। और उस दिशा से जो है ना, तुरंत कट ऑफ करना,
अभी भी वक्त है ना। जी तो प्रभु उस जी। दिन जो पेरेंटिंग की बात कर रहे थे ना, ये उसके अनुसंधान में हम कह रहे हैं, है ना। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें अपने बच्चों को कौन सी ट्रेनिंग देनी, क्या देखना चाह रहे हैं हम अपने बच्चों को। हम यही करते हैं कि अच्छी नौकरी, अच्छा बंगला, ये वो सब कुछ मिल जाए, बस उतने में हो गया। संस्कार का क्या? संस्कार है ही नहीं, और ये सारा कुछ दे दिया तो कोई मतलब नहीं होता। जी प्रभु संस्कार जी। दे दो, बाकी सब अपने आप होता रहेगा, है ना। तो ये बात, तो ये दोनों केस और एकदम ऑपोजिट है, साथ में ही आए हैं, साथ में ही आए, इसीलिए हमने कहा कि भाई इनको वो सत्संग ग्रुप में डाल दो, और जितने लोगों को भेज उतना भेज दो, जी प्रभु जी। है ना। तो संस्कार सहित और संस्कार रहित, तो अगले जनरेशन को हम क्या देना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर है ना। उसे कुछ पता नहीं है, वो एकदम निर्दोष है। देखो ना, 6 महीने का बच्चा, सब निर्दोष ही होते हैं क्या, नहीं बताओ। जी प्रभु जी। फिर माहौल जैसा होता है ना, उस हिसाब से वो वैसा हो जाता है। लेकिन कोई भी समय देर नहीं है, देर हुई नहीं है। हर जीवन के हर लेवल पर कहीं से भी मोड़ सकते, जी है ना। तो बहुत ही पेरेंट्स अलर्ट हो जाओ। देखो, अगर दादा दादी है, हमसे सुन रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लड़के के लड़के, उसकी लड़की की लड़कियां, ना, ये सारा कुछ उनको संस्कारित करना। आपको पता नहीं है कैसा वातावरण है बाहर, बाहर जगत में क्या चल रहा है ना, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी उम्र बीत गई है। और आज कॉलेज में जाकर खड़े हो जाओगे ना, तो वहीं आपको आत्महत्या करने का मन होगा, और वहीं आप संकल्प ले लोगे कि आज के बाद घर में बच्चे पैदा नहीं करेंगे, सही है प्रभु जी। है ना। क्योंकि बच्चे पैदा कर दिए, माहौल तो वही है ना आसपास। तो हमारे गुरुजी जो है ना, इसके लिए दिन रात लगे, बच्चों में संस्कार कैसे आए, दिन रात लगे। और एक छोटा सा मैगजीन आता है जिसमें बच्चों को कहानियों के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान और संस्कार दिए जाते हैं। जी उसका प्रभु जी। जो है ना, उसकी टीम जो है, मतलब वो मैगजीन, उसको, उसमें क्या क्या लिखना है ना, वहां से लेकर एडिटिंग से लेकर प्रकाशन करना, डिस्ट्रीब्यूट का, वो जो टीम है, मेरा लड़का उसमें है ना। तो इनडायरेक्टली कितनी सेवा हो रही है। बहुत बड़ी सेवा है जी ये तो। यहाँ पे प्रभु जी हम हरियाणा में, पंजाब में, इधर जितने भी साइकेट्रिस्ट को मिलते हैं तो वो बताते हम्म। हैं कि रोज रोज साइकेट्रिस्ट के पास है ना, माँ बाप ऐसे बच्चों को लेकर के आ रहे हैं जो ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं, हाँ और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ये देखो कितनी उम्र में अभी कॉलेज में गए ही थे और वहां पे उनको एडिक्शन हो गई। हाँ तो इधर तो बहुत बुरी हालत है प्रभु जी, ये हरियाणा पंजाब तो बिल्कुल ही खत्म है जी। हाँ जी। तो बताओ, इतने, ये जनरेशन तो पूरा गया समझ लो। इसीलिए हमारे जो है ना, हर लेवल पे हमारे गुरुजी कार्य कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से तो ज्यादा, क्योंकि वहीं से ही शुरुआत है ना। तो जी वैसे वैसे नियम देते हैं ताकि इसमें फंसे ही नहीं, है ना। और ये सत्संग दीक्षा जो है ना, 315 श्लोक जो है, वो सारे इसी के नियम धर्म के ही है, सब कुछ, जी। है ना। किसका संगत करना है, किसका संगत नहीं करना, कैसे पढ़ने से लेकर क्या खाना पीना है, सब कुछ जो है ना उसके ऊपर है। हाँ जी। और उन्होंने कहा है कि 5 साल का बच्चा हो जाएगा ना, तब तक हर माँ बाप इस 315 श्लोक जो है ना, बाय हार्ट होना चाहिए, कंपलसरी। समझ में आए ना आए, लेकिन कंपलसरी ये बाय हार्ट होना ही चाहिए।
उसके बाद में धीरे धीरे उसका ज्ञान होता जाएगा, है ना। जी तो देखो यहाँ पर हमारा रोल क्या है, हमारा यानी आप सबका हमारा, है ना। किसी का भी बच्चा हो, है ना, वो ऐसा करता है तो हमें क्या, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना, है ना। अगर हमें गलत जी दिखता है तो उसको, जैसे हम उसके माँ बाप है ना, उसी तरह से ही उससे डील करना है। अगर कोई ऐसा हमारे संपर्क में आए, क्यों पता है, मैं बताता हूँ। समाज में ऐसे सारे बच्चे हैं जिसमें संस्कार नहीं है ना। जी युवा युवती सब कुछ, है ना, जिसमें संस्कार नहीं है। वो समाज को कैसा माहौल दे रहा है। मान लो समाज में 100 बच्चे हैं, उसमें से 5 बच्चे संस्कारित है, बाकी 95% जो है ना, पूरे कुसंस्कार से भरे हैं। ये आज का बात हम कह रहे हैं, आज के जी माहौल, है ना। अब 95 है, हमें ऐसा लगता है कि दूसरे के बच्चे हैं ना, हमें क्या लेना देना, हमारा तो हो गया। ऐसा नहीं, हमारा भी नेक्स्ट जनरेशन इन्हीं माहौल में जाएगा। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी, समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु जी इसमें प्रॉब्लम ये है कि समाज यहाँ पे इस टाइप का हो चुका है, यदि किसी के बच्चे के लिए हम उसको प्रयास करेंगे या उनके उनको बताएंगे उनके माता पिता को, तो वो उल्टे लड़ने को पड़ जाएंगे कि भाई आपको क्या मतलब है, हमारा बच्चा है। यहाँ पे हाँ इस टाइप ये का है जी। हाँ ये आपको जो है ना, ये सामना करना ही पड़ता है। हमारे गुरु ने भी यही सामना किया है, और उनके जितने भी कार्यकर हैं वो सभी इसी प्रकार से ये करते हैं। आपको पता है, छोटे बच्चे निकलते हैं 10 साल के, 12-15 साल के, है ना, व्यसन मुक्ति के लिए, यानी जाते हैं घर घर, पूछते हैं कि घर में किसी का व्यसन है, तो उनको समझाते हैं। वो व्यसन के दुष्परिणाम के बारे में समझाते हैं, छोटी पुस्तिका रहती है, सब कुछ समझाते हैं। और सब लोग समझने वाले थोड़ी है। तो दारू पी रहा जी था एक भाई, है ना, और ये बच्चे आए, 2-3 बच्चे समझाने लगे, और उसको थोड़ी समझ में आता है। दारू पीने वाला है, वो अपनी धुन में रहता है, उसको जी किसी बात का समझ नहीं होता है ना। अगर समझ होता तो छोड़ नहीं देता था, बताओ। जी प्रभु जी। तो उसने उठा के जो है ना, उस स्टील की बाल्टी रहती, बाल्टी। जिसमें नहाते हैं ना पानी भर के, जी बाल्टी है जी। हाँ बाल्टी, उस स्टील की उठा के फेंकी उस बच्चे की ओर, है ना। और उसको लगा, फिर भी वो बच्चा वहां खड़ा रहा और उसके लिए धुन करी, प्रार्थना की कि इसका व्यसन छूट जाए। आप समझ रहे हो, छोटे बच्चे का संस्कार और ये जो दारू पी रहा है उसका संस्कार, आप जी समझ रहे हो। जी प्रभु जी। अब ये जो इतनी सहन करता है वो छोटा बच्चा, फिर भी उसके लिए प्रार्थना करता है, ये संस्कार कहाँ से आए। ये हमारे गुरु जी के संस्कार है ना। जी प्रभु जी। वो व्यसन छुड़ाने के लिए गया है, नहीं तो वो घर पे बैठ सकता है ना, क्यों जाता, जी जी और क्यों इतना सहन करता। बहुत सारी चीजें सहन करने को होती, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। कभी गाली मिलती है, कभी धक्के मिलते हैं, कभी अपशब्द मिलते हैं, है ना, बहुत सारा कुछ अपमान मिलता है, सब कुछ मिलता है। फिर भी ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये सोचने जैसी बात है। हमारे गुरु जी ये कर रहे हैं, तो ये ऐसा होता है, ये सहन करना। आप समझे। जी तो अभी आपका जो प्रश्न था ना कि वो लोग ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, तो चुपचाप थोड़ी बैठना है, तो प्रयत्न करते रहना, प्रार्थना करते रहनी, फिर उनकी मर्जी, फिर वो जैसा चाहे, है ना। जी
तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि गेहूं की कटाई हो जाती है, उसके बाद में वो जो ऊपर के डंडे कट जाते हैं, बाद में वो जो लंबा सा बाकी का घास जैसा बचता है ना, जी। तो उसको जो है इकट्ठा करके थोड़ा बांध के रखते हैं। उसको क्या कहते हैं आप? चटली उसको जैसा होता है। हाँ तूड़ी बोलते हैं जी इधर। हाँ, बस वो तूड़ी जो है उसका बड़ा सा ढेर लगा हुआ है और आग लगाई है। अब क्या करोगे? जल गए तो जल गए, जितना हो सके उतना उसमें से निकाल लो, अलग कर लो, है ना? तो ये सारे बच्चे जो है ना, सारे युवा युवतियां सब जल रहे हैं। इसमें से जितना बच सकते हैं ना, उतना बचाने की हमारी गुरुजी कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। है ना? तो किसी भी तरह से ये सारा कुछ कार्य चल रहा है। तो अभी वो 7 महीने का बच्चा है ना, सर्दी खांसी बुखार है, जिसको मैं अभी चेक किया, जी। बहुत ही शांत, बहुत अद्भुत बच्चा, हमारी ओर ऐसे देख रहा है ना, 7 महीने का बच्चा, पूरा निर्दोषता भरा, ऐसा देख रहा है जैसे कई समय से हमें पहचानता है ना, कि जैसे बहुत समय से हमें पहचानता है वो। तो तीव्रता पूर्वक हमें देख रहा है और ऐसे हाथ हमारी ओर बढ़ाए ना, छोटा सा, जैसे हमारे पास आना चाहता है, जैसे जी। हम उसको उठा ले, है ना? वो था जी। उसके माँ के पास, लेकिन आना चाहता है हमारे पास। तो बहुत प्यारा बच्चा, है ना? तो हमने नाम पूछा क्या है, तो नाम है उसका वेदांत। तो ऐसी घटनाएं घट जाती है, कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस किसी का भी बच्चा हो, वो हमारा ही, हमने जन्म दिया इसीलिए वो हमारा है, ऐसा नहीं। इस पृथ्वी पर जितने हैं वो सारे हमारे हैं, तो जी। उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे गुरुजी ने शादी थोड़ी की है, उसकी जिम्मेदारी में ये बच्चों का संस्कार का आता है क्या, बताओ? वो त्यागी है, जी। संसार को क्या करना लेना देना, लेकिन जिम्मेदारी देखो। तो ये वीडियो जो था ना, वैसे हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या में, जी प्रभु जी बिल्कुल है जी। है ना? तो वो कार्य हो रहा है। यानी आप एक पैसा भी दान में देते हो ना, तो वो कहाँ जाता है ना, आपको पता है? ये ऐसे कार्य में जाता है, यानी इनडायरेक्टली जो है ना, इनडायरेक्टली बहुत ही अच्छे से अच्छी सेवा हो जाती है आपकी। जी प्रभु जी। आपको पता नहीं है आपके पैसा का क्या करना है ना? लेकिन उनको पता है जी। कि किस तरह से बेस्ट उसका उपयोग हो जाए, है ना? जी प्रभु जी। ये सारा कुछ चल रहा है। इसमें और कुछ कहना चाहोगे? बस प्रभु जी ये जो यहाँ पे कुछ संस्थाएं भी होती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं इस टाइप की, उनसे भी हमने हाँ। ऐसे कांटेक्ट किए हैं। हम्म। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मैन पावर की तो जरूरत नहीं है हमें, हम्म। आप खाली चंदा दे दीजिए बस, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। हम्म। तो उसमें फिर ये सोचते हैं, हम भी पीछे हट जाते हैं कि भाई इनको खाली पैसे दे करके क्या पता ये क्या करेंगे इसका, हम्म। किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब जैसे अब स्वामीनारायण संस्था है, वहां पे दे देंगे तो आंख मूंद करके हमें भरोसा है कि बिल्कुल अच्छे से अच्छा ही होगा सब कुछ बस। तो देखो, जांच करना अत्यंत आवश्यक है। हम जिसको दान दे रहे हैं ना, उसके बारे में सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए, है ना? नहीं तो वो जो दान दिया है ना,
उसका पाप पुण्य का सहभागी आप हो जाते हो। बिल्कुल है प्रभु जी ये। तो अच्छी तरह से जांच किए बिना कहीं पर भी एक पैसा देना नहीं है। तो ऐसा है। तो और कुछ पूछना चाहते हो? बस प्रभु जी, हम फिर अपने लेवल पे कैसे करें? यहाँ पे यही दिक्कत है जी कि लोग है ना, बस उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई आप कौन होते हैं, आप हमारे बच्चों के बारे में बोलने वाले या कुछ भी करने वाले। नहीं, देखो, आपका अप्रोच गलत है। उस पेरेंट्स को समझाना होगा आपको। अच्छी तरह से समझाओगे ना तो समझ जाएंगे, क्योंकि वो भी जो है ना भटके हुए हैं। पेरेंट्स भी भटके हुए हैं, उसे भी पता नहीं है क्या सही क्या गलत, है ना। सीधा सलाह दोगे ना तो नहीं मानेंगे, जी क्योंकि सीधा सलाह यानी ईगो पर वार, जी बिल्कुल, उनको है ना। वही लगेगा। चाहे वो कैसा भी हो, वो बेवकूफ से बेवकूफ भी होगा ना, तो भी उसको सलाह दोगे ना तो भी उसके ईगो पे वार होता है, ऐसा उसको लगता है। तो तुरंत जो है ना वो सामने पलटवार फिर करेगा। जी तो ऐसा है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारा कुछ होता जाएगा। तो समझाने का, लेकिन उसके लेवल पर जाके समझाने का, उस पेरेंट्स के लेवल पर, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि वो खुद जो है ना गुमराह है, भटके हुए हैं, परेशान है, तकलीफ में है। कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं जी जो खुद एडिक्टिव हैं, वो वाइन वगैरह वगैरह के, और उनके बच्चे ड्रगिस्ट हो गए हैं। तो हाँ अब वो माँ बाप वो चाह करके भी नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि बच्चे उनको आगे से रिएक्ट करते हैं कि आप क्या करते हो। हाँ, बराबर है, सीधी बात है। लेकिन वैसे ही फैमिली में है ना कोई एक ऐसा भगवान जो है ना संस्कारी बालक डाल देता है, उसके ऊपर वो पूरे फैमिली की जिम्मेदारी आ जाती है ना। वो छोटा जी बच्चा, वो बड़ा होकर मतलब कि वो इतना संस्कारी हो जाता है कि उसको अपना पूरा फैमिली है ना एकदम वो लगता है, और उसे लगता है कि कहाँ फंस गए। लेकिन ये सारा परमात्मा का प्लान है। जी उस एक को उस सब के बीच में डाला है, उतनी जिम्मेदारी उसको सौंपी गई है परमात्मा ने, कि इतने जो सारे है ना उसका जिम्मेदारी तुम्हारा, इतने लोगों का ध्यान रख तुम, मेरा कुछ बोझ कम हो जाएगा। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे फैमिली जिसमें सारे के सारे है ना बेवकूफ, सारे के सारे कुछ न कुछ बेवकूफियां करते हैं, कुछ व्यसन में लिप्त है, सारे बेहोश अपनी अपनी धुन में, और सब लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, और भयंकर वातावरण। ऐसे फैमिली में किसी एक ऐसा जीव का अवतरण होता है, उनके बीच में रहने का मतलब ऐसे माहौल के बीच में रहते हुए भी अलिप्त रहना, क्योंकि वो पूर्व का संस्कारी जीव है। भगवान ने उसको इतने फैमिली की जिम्मेदारी सौंप दी है, तो वो जिम्मेदार बन के दिखाता है। फिर इतने सबको झेलने के बाद भी वो उतना जिम्मेदार बन के दिखाता है। तो दोनों का इसमें ये होता है कि ये बिगड़ा हुआ फैमिली, उसका भी कल्याण करना है, और इसका कुछ बाकी रह गया था ना, जो संस्कारी जीव था, उसको जी उस फैमिली की जिम्मेदारी सौंप कर उसका भी कुछ कल्याण करना है ना। तो इस तरह से सारा कुछ खेल चलता रहता है। और ये भी देखा होगा कि पूरा फैमिली संस्कारी है, और एक जीव ऐसा आ गया है कि पता नहीं कहाँ से आया है, ऐसा लगता है। सारे व्यसन उसमें, सारे दूषण उसमें, सारे कुकर्म उसमें, है ना। जी किसी की सुनता नहीं है, बहुत जिद्दी और ये इस टाइप का, है ना। अब सारे फैमिली की जिम्मेदारी है कि उसको एक को किसी भी तरह से ठीक करना, है ना। यानी उस फैमिली के जितने भी है उसमें अहंकार बढ़ ना जाए,
उसके लिए उसको ये पेपर दिया है, सॉल्व करो अभी। तो वो जो है ना सबके अहंकार को काटता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसी तरह से। और कुछ कहना चाहते हैं? बस प्रभु जी इतना ही था जी, क्योंकि यही प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं यही फेस आती हैं ऐसे। थोड़ा बहुत ट्राई किया भी है ऐसे, तो यही आगे हाँ, से यही इसी टाइप की चीजें मिलती हैं, इसीलिए ये प्रैक्टिकल फेस किया है वही बताया जी। तो देखो, बच्चों को संस्कारित करना न 1 घंटे का काम है, न 1 दिन का काम है, न 1 महीने का काम है ना। कई जी साल लगते हैं, कई साल लगातार सब कुछ होता है ऐसा। तो और कर रहे हैं हमारे गुरुजी, अकेले कहाँ पहुंचेंगे। तो जो उनका कार्य करते हैं ना, उनके भीतर प्रवेश करके वो करते हैं। आप परमात्मा का कार्य करते हो ना, तो परमात्मा आपके भीतर प्रवेश करके करेगा, आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। जी ऐसा है। प्रभु जी, उधर तो जैसे गुजरात में है वहां पे तो भगवान स्वामी नारायण की कृपा से इस टाइप के सारे बच्चे भी सुसंस्कारित हैं, गोष्ठियां भी करते हैं, जगह जगह वो सारा ये करते हैं घूम फिर करके भी। इधर ऐसा नहीं है जी। देखो, जहां पर यहाँ बीएपीएस पे का एक छोटा इंडिविजुअल सा ही भी है मंदिर यहाँ होगा, पे। तो देखो जहां पर बीएपीएस का एक छोटा सा भी मंदिर होगा ना, वहां पर ये सारी एक्टिविटी होगी। क्योंकि सबका जो प्रोग्राम है ना सेंट्रलाइज है, सेंटर से ही आता है। यानी जी छोटे से गांव में भी जो है ना, मैकडोनाल्ड का जो क्या बोलते हैं उसको, जी। उसका क्या आता है, बर्गर आता है। हाँ जी सुने हैं जी, ये बर्गर पिज्जा मैकडोनाल्ड, वगैरह है सब। हाँ मतलब वो जो है ना, उसका क्वालिटी कंट्रोल देखो, वो सेंट्रलाइज है। यानी पूरी दुनिया में वही स्वाद मिलेगा। वैसे ही जो है ना, ये बीएपीएस का छोटा सा भी मंदिर किसी गांव में भी रहेगा ना, वहां पर भी वही चीज मिलेगी, वही संस्कार मिलेंगे। तो करना कुछ नहीं है, जुड़ जाना है। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं ना, तो संस्था देती जी है ना। तो बाल मंडल ये वो सब अलग अलग जगह पे है, तो बहुत जरूरत है मैन पावर, मनी पावर की, बहुत जरूरत है। जी यूं प्रभु ही जी। नहीं होता ये सारा कुछ, है ना। तो कोई बात नहीं, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी। हाँ जी मुकेश भाई। हाँ प्रभु जी, अभी वीडियो देखे वो दोनों, तो मतलब ये तो स्पष्टता है कि हमारे सामने दो भविष्य रखे हैं, तो हाँ कौन सा भविष्य चाहिए उसका चुनाव हमें ही करना है। और उसके बाद एग्जैक्टली। जो उसके परिणाम होंगे उसके हाँ जिम्मेदार और कोई नहीं होंगे, स्वयं हम ही होंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। फिर हम रोते हैं, बताओ, जब सिचुएशन हद से बाहर चली जाती है, फिर हम रोते हैं। और फिर प्रभु जी रीजन भी ढूंढते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, हम्म। वो भी तो करते जो, हैं। हाँ बेहोश होता है ना, बेहोश, वो उसका रीजन ऐसा करता है कि उसने उसने उसने, है ना। और जो होश पूर्वक है ना, वो उसे पता होता है कि सारा कुछ मेरी वजह से हुआ। प्रभु जी, क्या इसमें रुचि का भी रोल होता है? जैसे कि माँ बाप तो संस्कार लगाना चाहते हैं बच्चों पर, लेकिन हम्म। बच्चों में उतनी रुचि नहीं है, तो फिर वो रुचि को कैसे बढ़ाएंगे? और ये देखो सिर्फ कैसा, बच्चों के लिए नहीं है, मतलब हाँ हमारे जैसे बिल्कुल। बड़े लोगों के लिए भी है। तो कैसा है कि कोई ऐसा होना चाहिए जो उस बच्चे को समझे, और उसकी रुचि किस में है, वहां से उसको उठाकर दूसरे में लगाए। और ये जो रुचि पैदा करना भी जो है ना,
एकदम छोटे से ही होता है, हमने वहां से ही ध्यान नहीं दिया है। बच्चा रोता है ना, साल भर का है, बच्चा रोता है, खाना नहीं खाता है, हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब उसको एसोसिएशन हो गया ना कि रो, मोबाइल मांगो और खाना खाओ। तो बचपन से ही आदत डाली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। तो हम अपने में इतना व्यस्त है ना कि बच्चों की ओर ध्यान नहीं जाता। हमें लगता है कि वो बड़ा हो रहा है ना, कोई बात, लेकिन हजारों चीज उसके दिमाग में आसपास से वो डाल रहा है, आपको पता भी नहीं है। छोटा बच्चा बहुत ग्रहणशील होता है। सोचो मुकेश भाई, इस उम्र में हम आपको अगर ऐसा कहे कि आपको तेलुगु सीखना, तो सीख पाओगे क्या? मुश्किल है, दो हाँ पांच साल में आप सीख पाओ। जी। लेकिन छोटा बच्चा देखो ना, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का हो जाता है, एक पूरी लैंग्वेज सीख लेता है, इतना ग्रहणशील है वो। अब 3-4 साल का बच्चा, उसको हम लिखना भी नहीं सिखा पाते, लेकिन वो समझ जाता है, लैंग्वेज सारा कुछ सीख लेता है। सोचो वो इतना, उसका ग्रास्पिंग पावर है, तो वो क्या क्या ग्रहणशील, क्या क्या ग्रहण नहीं करता होगा, है ना। संस्कार, कुसंस्कार सब कुछ ग्रहण करता है छोटा बच्चा, हमें पता ही नहीं है, हम अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। वो बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता भी नहीं चलता, और उसने क्या क्या अपने भीतर समा लिया है ना, आपको भी पता नहीं है। और फिर अचानक विस्फोट हो जाता है आपके सामने, और फिर पछताते हो, रोते हो। अब क्या फायदा? तो बचपन से ही उसमें संस्कार डालो। आपके आसपास वाले लोग बोलेंगे कि अरे इसको ऐसा क्यों सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो, थोड़ा मॉडर्न बनो, है ना, अभी से ही भक्ति में लगा रहे हो, है ना। जी ये प्रभु। समय बताएगा फिर। आपने देखो, अभी वो फर्स्ट वीडियो है, वैसा देखो, उसके सर पे तिलक है ना, कपाल पे, कपड़े कैसे पहने हैं, है ना, आपने देखा होगा। वो एक बच्चा है। आजकल के बच्चे कैसे, तो बोलेंगे ना लोग कि अरे क्या आया तुम ऐसे पिछले जमाने के सारे कुछ लगा के आए हो, है ना, जी इस उम्र में भगत बना रहे हो, पूछेंगे, ताना भी मारेंगे। लेकिन माँ बाप जो है ना, उसे पता है, स्पष्टता है, उसको स्पष्ट दृष्टि है, विवेक पूर्ण से जागरूक है कि मेरे बच्चे को मुझे कौन से संस्कार देने हैं। फिर समय आएगा ना, जब दोनों बच्चे कॉलेज में जाएंगे ना, तो पता चल जाएगा। फिर कौन से माँ बाप रोते हैं ना, ये भी पता चल जाएगा। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं वही पूछने वाला था अभी, लेकिन वो आपने आंसर दे दिया। मतलब वैसे ही होता है कि जैसे बच्चों को हम लोग भगवान के बारे में या भगवान की रुचि में हम उन्हें डालना चाहते हैं, तो इसमें कैसे होता है कि लोग भी कहते हैं कि अरे क्या इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कर रहा है, ये क्या उसकी उम्र क्या, ये तो सब मतलब जब हम बूढ़े होंगे उसी टाइम पे करना है। अगर क्या अभी उनको सब ये दे दो, दुनिया में जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनके बारे में ये करो, ये क्या बूढ़ेपन अभी से ही आ गया है, वैराग्य हाँ। अभी से ही आ गया है। तो फिर कैसे होता है कि कभी कभी माँ बाप की थिंकिंग भी चेंज हो जाती है, और वो भी सोचते हम्म। हैं कि हाँ ये तो बराबर है, ये क्या उम्र हो गया कि अभी का इतने छोटे से उम्र में ही माला हाथ में लेके वो नामस्मरण कर रहा है वगैरह, ये क्या, ये तो उम्र नहीं है, ये सब बुढ़ापे में करना है वगैरह, तो वो भी चेंज हो जाती है फिर। और हम्म। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बच्चे भी मतलब अभी तो कर रहे हैं माँ बाप के सामने, लेकिन जैसे वो फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो हाँ। दोस्त भी वही करते हैं कि मजाक कर देते हैं उनका, अरे क्या तू भी यार बे ये सब कर रहा है, ये क्या, चल ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो वो है ना उसमें तुरंत घुल जाते हैं, फिर उनकी भी माइंडसेट वही होता है फिर बच्चों का कि हाँ हम्म। ये क्या है कि अब ये करो, जैसे कि फास्टिंग करो, या आप भगवान के बारे में ये करो, आरती करो, पर ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करो, ये सब चीजें हैं।
तो वो उनको ये नहीं होती है, पसंद नहीं आती है फिर। उनको सिर्फ एन्जॉय करना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ तो प्रभु जी देखो ना कि गरबा फेस्टिवल रहता है, तो है ना हुँ, वहाँ पे नाचने के लिए बहुत सारे जन जाते हैं, लेकिन उसके पहले जो आरती होती है ना उसमें कोई नहीं रहता है, 5 ही जन हाँ, लोग होते हैं। और फिर डांडिया में नाचने के लिए तो हज़ारों में। हाँ जी, तो फिर ऐसे लगता है कि मतलब वहाँ पे तो सब चलेगा। और प्रोग्राम के बारे में भी देखो ना कि जैसे कुछ अच्छा प्रोग्राम यदि कंडक्ट किया है ना, तो हुँ, उसमें अटेंडेंस बहुत कम रहता है। और ऐसे कुछ नाचने वाला ये और इसका कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, तो उसमें बहुत सारी भीड़ रहती है। बराबर। तो तो प्रभु जी इसके बारे में बताओ ना। ये मेंटालिटी दिखा रही है, समाज की मेंटालिटी। लेकिन हमें अपना स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हम कहाँ देखना चाहते हैं, है ना? और जो बच्चा है उसमें भी वो स्पष्टता होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से रहना है। तो बैलेंस में रहना है लेकिन अपने जो नियम है, धर्म है उसमें पक्का रहना। ताकि बाहर का कोई जो है ना ये सारी बदियाँ जो है क्या कहते हैं उसको, दूषण, ये हमारे भीतर छुए नहीं। तो माया जो है ना वो खींचती है और बड़े आकर्षक रूप धारण करके खींचती है। इसीलिए सब लोग वहां पर खींचे चले जाते हैं, है ना? तो एक ही बात कहता हूं कि बच्चों को बचपन से लेकर कभी भी सत्पुरुष से और परमात्मा से अलग नहीं करना चाहिए, उसमें और जोड़ना चाहिए। क्योंकि सत्पुरुष और परमात्मा वही निस्वार्थ है, बाकी दुनिया में सब स्वार्थ है। तो अगर स्वार्थी लोगों से जोड़ोगे तो क्या कहते हैं, मुंह की खाओगे, है जी, ना? यही सत्पुरुष से जोड़ोगे तो पार कर देंगे, तार देंगे, है ना? क्योंकि वो निस्वार्थ है, उसे कौन सा स्वार्थ है। तो इसीलिए सत्पुरुष से जोड़ना है और ये दोष युक्त आसपास का माहौल है उससे तोड़ना है। इतनी स्पष्टता होनी चाहिए हर पेरेंट्स में, है ना? जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।